तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसी डिफेंडर। फाइनली एक और वीडियो लेके आ गए हम, और आज भी सीएचएसएल का प्रीवियस पेपर कवर करेंगे 2024 का। ठीक है, ऑलरेडी 17 सेट में करा चुका हूँ, तो सेट 18 तो जाएगा आपका। ठीक है, एंड ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, जितने भी 2024 में अभी पेपर हुए उनको कवर करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, अभी सीएचएल का एग्जाम है, देन आपका सीएचएसएल का टायर 2 होगा, और एमटीएस का एग्जाम है। ये तीनों एग्जाम्स आपके अभी लाइन में लगे हैं। तो 2024 में जितने पेपर हुए भाई कवर करना बहुत ज़रूरी है। उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, जीके जीएस नहीं, सारे सब्जेक्ट्स की बात करूँ, कवर जरूर करना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटली देखने के लिए मिलेंगे इस सारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज का शिफ्ट स्टार्ट करते हैं। ये 5 जुलाई का पेपर था एंड शिफ्ट 2:30 बजे, तो ये शिफ्ट थर्ड हो जाएगी आपकी। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो क्विज की तरह इसको अटेम्प्ट करना, कोशिश करना, आंसर दो और आगे बढ़ो। ठीक है, भले ही इसको स्पीड में देख लो, बट एक बार गो थ्रू जरूर करना है सारे क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन सेंसस पे है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका, है ना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर वॉज डैश परसेंट। तो 2011 में 382 थी, 382 पर किलोमीटर स्क्वायर कैलकुलेट होता है। ठीक है, आपको 2001 वाला पता होना चाहिए जो 325 था। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? इसको डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, एंड आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ डेमोग्राफी कौन थे, तो कार्ल मार्क्स को बोला गया है। ठीक है, मोस्ट डेंसली आपसे पता होना चाहिए स्टेट का, तो बिहार का याद कर लो आप, जो 1102 था। सेकंड में वेस्ट बंगाल का, तो वो भी याद कर सकते हो। और लीस्ट डेंसली में याद कर लो अरुणाचल प्रदेश का, 17 था। ठीक है, तो ये दोनों पता होने चाहिए। यूटी में दिल्ली था, वो आपको पता होगा। बाकी पहला सेंसस आपका 1872 में लॉर्ड मायो ने करवाया था। 2011 सेंसस का मोटो पता होना चाहिए, आर सेंसस आर फ्यूचर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो कह रहा है कि क्या रिप्रेजेंट करता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और टूल फॉर ऑप्टिमाइजिंग सिस्टम रिसीव यूज ऑफ टू डिफरेंट क्रेडेंशियल टू वेरीफाई आइडेंटिटी। बिल्कुल, सेकंड पॉइंट इज राइट। आपने कभी लॉगिन करके भी देखा होगा, या फिर आपने जीमेल लॉगिन की होगी, कहीं पे भी कुछ भी लॉगिन किया होगा, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होने लगा आज के टाइम पे। एक तो आपका जैसे पासवर्ड डल जाता है, ठीक है, एंड सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन में ओटीपी आएगा, या फिर कोई भी सिस्टम में अदर पासवर्ड हो जाता है, तो वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है द यूज ऑफ टू डिफरेंट क्रेडेंशियल्स टू वेरीफाई आइडेंटिटी। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द करंट फ्लो यूजिंग नीडल डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्टिंग अपॉन करंट वेरिंग वायर। ठीक है, तो करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस है, ये पूछ रहा है भाई। ये गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा, डिफ्लेक्शन यूज़ करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग को करंट का फ्लो बता देता है। तो ये गैल्वेनोमीटर होता है, आपने पढ़ा होगा 11th-12th में। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, ये भी हमने 11th-12th में फिजिक्स में यूज़ किया है। वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। एम मीटर क्या करता है, करंट करता है, सेम ये भी हमने यूज़ कर रखा है। ठीक है, फिजिक्स वगैरह में आपने डेफिनेटली यूज़ किया होगा एम मीटर, पोटेंशियोमीटर। सोफोमीटर क्या होता है, ये यूज़ नहीं किया होगा, ये नॉइज़ को मेजर करता है। आपने टेलीफोनिक करंट देखा होगा ना, उसमें जो नॉइज़ वगैरह आती है उसको सोफोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जो करंट का फ्लो है वो नीडल जो डिफ्लेक्ट करता है ना मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किया गया, उसको मेजर करने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट ऑफ शिवामोगा डेट इज फेमस फॉर इट्स आयरन ओर एंड मैग्नीज मिनरल इज लोकेटेड विच ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो बहुत फेमस है डिस्ट्रिक्ट ऑफ शिमागो, ये कर्नाटका का है। ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड एंड सप्लाई, तो एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं। कौन सा एक्सचेंज रेट है जो मार्केट फोर्सेस को, डिमांड और सप्लाई को मतलब डिटरमाइन करने के काम आता है? हार्ड पैक्ड एक्सचेंज रेट नहीं, ये नहीं होता है भाई। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट राइट होगा। सॉफ्ट पैक्ड एक्सचेंज रेट नहीं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट काम आता है कि जो एक्सचेंज रेट होती है हमारे मार्केट फोर्सेस सप्लाई और डिमांड के, उसको कैलकुलेट करने के, उसको डिटरमाइन करने के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एज ऑफ 31 मार्च 2024 अपार्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय श्री अमित शाह। तो अमित शाह जी के पास क्या है अभी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है भाई, अभी भी है इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। इलेक्शन के बाद भी इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच सिटी होस्टेड द एशियन, अच्छा ये तो करंट अफेयर्स का हो गया क्वेश्चन आपका। होस्टेड द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट इन 2023। तो ये चेन्नई में होस्ट किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। कम्युनिटी ट्रेडिशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक स्ट्रीम्स। तो कम्युनिटी ट्रेडिशन हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम में होता है ना, नॉर्दर्न पार्ट में मेजरली होता है। एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक हो गया, और हमारा एक कार्नेटिक म्यूजिक हो गया। ठीक है, नॉर्दर्न रीजन में होता है। ठीक है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है हिंदुस्तानी क्लासिकल सिस्टम से, इसके वोकल फॉर्म्स पूछ लेते हैं आपसे, बहुत रिपीटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। एक होता है ध्रुपद, ख्याल एंड तराना। बहुत बार रिपीटेड हुआ है, ये आपको तीनों पता होने चाहिए। ये मेजर लोकल वोकल फॉर्म्स होते हैं आपके हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम के। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन कबड्डी व्हेन अ रेडर टच एनी बॉडी पार्ट ऑफ एनी डिफेंडर और एनी पार्ट ऑफ देयर क्लोथिंग इट इज कॉल्ड। तो कबड्डी में आपने देखा होगा दो टीम होती है, एक रेडर उसको क्या किसको कहते हैं, जो दूसरी टीम में यहाँ पे डिफेंडर्स होते हैं, तो किसी को टच करके वो वापस आते हैं अपनी, है ना। तो कह रहा है कि वो जो टच करने वाले पार्ट को या फिर टच किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको टैग बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कबड्डी में जो रेडर जाता है कबड्डी कबड्डी बोल के,
वो डिफेंडर्स की टीम में जाके किसी को टच करके या किसी बॉडी पार्ट को, किसी पार्ट ऑफ क्लोथ को टच करके वापस आता है तो उसको टैग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट खेलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ओके, टैग है इसका आंसर। नेक्स्ट खेलते हैं। नेक्स्ट है उज्ज्वला और डैश वॉज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। तो स्पैरो था उज्ज्वला, बहुत फोटो देखी होगी आपने इसकी। ये मैस्कॉट था कहाँ पे? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट खेलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एंड राज प्रमुख? तो आर्टिकल 361 देता है। वैसे तो आपने अगर आपने 52, 352, 356, ये सारे तो हमारे इमरजेंसी के हो गए भाई। 352, 356 और 360 हमारे इमरजेंसी के होते हैं। 370 आर्टिकल ये कश्मीर का है भाई। आर्टिकल 370 आपको पता होना चाहिए। ये लागू कब हुआ था? ये 17 अक्टूबर 1949 में लागू हुआ था। एंड अगर आपसे पूछा जाए स्क्रैप कब हुआ है, तो ये कब हुआ था? 5 अगस्त 2019 में इसको स्क्रैप कर दिया गया था, हटा दिया गया था, ठीक है। बाकी 352, आर्टिकल 352, 356 एंड 360 आपको पता होना चाहिए। ये एक्सटर्नल एग्रेशन के होते हैं, रेट ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई वॉर हो जाए। 356 प्रेसिडेंट रूल पर आता है, प्रेसिडेंट रूल। एंड ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का होता है। अभी तक 356 और 360 नहीं लगे हमारे में, बट तेरा 352 आर्टिकल है, ये आपका 3 टाइम्स लग चुका है अभी तक। पता होना चाहिए आर्टिकल 352 कब कब लगा है? 1962 में, 1971 में सॉरी, एंड 1975 में, ठीक है। 1962 में इंडिया चाइना वॉर पे, इंडिया चाइना वॉर। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर। एंड इवन 1975 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, ठीक है, उन्होंने एक इमरजेंसी लगा दी गई थी, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर्मर कर्नाटका सीएम डैश रिसीव द पद्म विभूषण एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स इन 2023। तो पूछ रहा है कि जो फॉर्मर कर्नाटका सीएम कौन है जिनको पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला सॉरी, राष्ट्रपति भवन में 2023 में। तो आपको पता होना चाहिए एस एम कृष्णा की बात कर रहा है, ठीक है। इनको पद्म विभूषण मिला था। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 ऑफ विच स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो? तो ये हरियाणा का है। इजी क्वेश्चन, ऑलरेडी पता होगा, इसको याद भी होना चाहिए आपको। नंबर 879 होता है ना। हाईएस्ट में आपको पता होगा केरला है, केरला का भी आपको पता होना चाहिए 1084। अभी रिसेंटली में पुडुचेरी का पूछ लिया है। पुडुचेरी का क्यों पूछा है? क्योंकि सेकंड हाईएस्ट होता है 1038। ओवरऑल इंडिया का कितना था? 943 था। तो ये आपको सारे पता होने चाहिए। अगर आपसे चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा जाए, ये क्या होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो? देन इट इज़ 914, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे इंडिया की पॉपुलेशन परसेंटेज पूछी जाए, ये सब 2011 सेंसस का बता रहा हूँ मैं, इंक्रीज तो ये 17.64% थी, ठीक है। 2001 से 2011 कैलकुलेट होती है, ठीक है। डिकेडल ग्रोथ भी बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज पेंटाएसिटेट फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्रेट? तो ये पता होगी, एनसीईआरटी की फेमस रिएक्शन है, एसिटिक एनहाइड्रेट से होती है। तो इसमें जो OH ग्रुप होता है वो रिप्लेस कर देता है किसको? एसिटिक एसिटेट ग्रुप को, ठीक है। CHOH द होल 4 एंड ये हो गया CH2OH। तो एसिटिक एनहाइड्रेट की रिएक्शन होती है जिसमें OH रिप्लेस हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है? तो ये पेंटाएसिटेट बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पूछ रहा है किस प्रोसेस से होता है? तो एसिटाइलेशन से होता है, ग्लूकोज के एसिटाइलेशन से पेंटाएसिटेट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द आयुष मिनिस्ट्री हैज कोलैबोरेटेड विद द यूके's लंडन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन LSHTM टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन डैश फॉर प्रमोटिंग रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। तो ये अश्वगंधा थी। ये तो अब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया एक तरह का। अश्वगंधा इसका राइट आंसर, ठीक है। अश्वगंधा की स्टडी के लिए किया गया था। विच व्यू इन MS पावर पॉइंट इज यूजफुल फॉर एडिटिंग और फॉर्मेटिंग अ सिंगल स्लाइड एट अ टाइम? तो नॉर्मल व्यू से ही हो जाती है भाई। आपने अगर MS पावर पॉइंट यूज़ किया हो, नॉर्मल व्यू से आप किसी भी सिंगल स्लाइड को एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संगीत शंकर वॉज अवॉर्डेड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 फॉर कंट्रीब्यूशन प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो वायलिन बजाते थे भाई, इंपॉर्टेंट नाम है। वायलिन के मैं और नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है TN कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन नाम है SSC में। देन वेंकटेशम सर नायडू, एक गोपाल अय्यर हो गए, एक नगाई मुरलीधरन। तो ये सारे नाम आपको ये वायलिन से रिलेटेड है, वायलिन के एक्सपोनेंट है, तो ये आपको सारे नाम पता होने चाहिए। बाकी संगीत शंकर जो थे, संगीता शंकर, इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है द सेंट्रल ऑफिस ऑफ RBI वॉज इनिशियली एस्टेब्लिश्ड इन प्रेजेंट सिटी इन विच प्रेजेंट सिटी इन 1935? तो पहले कोलकाता में हुआ था, पहले कोलकाता में हुआ था, ठीक है। अभी इसके हेडक्वार्टर का अगर आपसे पूछा जाए तो मुंबई में, ठीक है। RBI एक्ट आया कब था? 1934 में आया था। एंड इस्टेब्लिश 1935 में हुआ था RBI, 1 अप्रैल 1935 में। आपको पता होना चाहिए नेशनलाइज कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइज हुआ था ये, ठीक है। अगर रिकमेंडेशन पूछा जाए
किसके रिकमेंडेशन थे? हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन थे ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, रिकमेंडेशन था, ठीक है, हिल्टन यंग रिकमेंडेशन, ये पता होना चाहिए। बाकी गवर्नर पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई बताइए, तो ये सर ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे। अच्छा, आपसे अगर इंडियन पूछा जाए, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, ये भी पूछ चुका है एसएससी में, तो ये सीडी देशमुख होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी एक और क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। अच्छा बताइए, सारे नोट्स में जो साइन होते हैं वो किसके होते हैं? आरबीआई के व्हाट हैपेंड, सारे साइन इसको नीचे ले आते हैं भाई, ये आरबीआई के गवर्नर के होते हैं, एक्सेप्ट हमारा 1 रुपी नोट, ठीक है, बहुत कम, अब तो रेयर आपने देखा होगा। इसमें साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो स्लेव डायनेस्टी थी जिसके ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं, 1206 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिन्होंने इसको फाउंड किया था एक तरह से। और आपसे लास्ट डायनेस्टी पर जाए तो लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी हो जाएगी, लास्ट डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी हो जाएगी, ठीक है। ये 1451 से 1526 थे, एंड इसका एंड कब हुआ था? 1526 में हुआ था, जब इब्राहिम लोधी वॉज किल्ड बाय बाबर, और उसके बाद इब्राहिम लोधी वॉज किल्ड बाय बाबर, एंड उसके बाद स्टार्ट हो गया था हमारा मुगल सल्तनत, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए, लास्ट डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी आपकी फर्स्ट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज्ड इन इंडिया, तो 1953 में हुआ था, ये याद करना पड़ेगा आपको। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन हैज द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, तो ये ब्रिटिश का ही है भाई, ब्रिटिश से ही हमने क्या लिया था, फर्स्ट पास द पोस्ट। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये पता होना चाहिए, डीपीएसपी हो गया, आपका इलेक्शन प्रोसेस हो गया प्रेसिडेंट का, ये सारे आयरिश से लिए थे। यूएसए से क्या लिया था? प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशरी, ये सब यूएसए से लिए गए। फ्रेंच से क्या लिया था? कुछ टर्म से हमारे जो प्रियम्बल में ऐड हो गए थे, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक, दे वर एडिड इन प्रियम्बल फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जर्मनी का पता होना चाहिए, जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए थे। एंड और क्या रह साउथ अफ्रीका का पता होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं दे वर टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। रशिया का पता होना चाहिए, रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं, एट प्रेजेंट हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, सब बता चुका मैं ऑलरेडी। ऑस्ट्रेलिया से लैंग्वेज ली थी, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, या फिर जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है ना आपकी यूनियन एंड स्टेट की, वो भी ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पाइरल गैलेक्सीज, तो NGC 6872 है, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन है भाई, ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके करवा दिया मैंने। बाकी आप फास्ट स्पीड में भी देख सकते हैं, है ना, एक तरह से रिवीजन करो, एक बार गो थ्रू जरूर करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो, आप गलत करके आ जाओ आप एग्जाम में, तो एक ब्लेंडर गला जाएगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ये अटैम्प्ट कर लेते हैं, रट लेते हैं भाई पीडीएफ निकाल के। सिर्फ जीके जीएस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। मैंने उस टाइम पे भी आपको जब एनालिसिस कराया था, फेज 12 का करवाया था, सीपीओ कराया था, तब मैंने टॉप 100 क्वेश्चन बनाए थे, इनको भी रिवाइज करके मैंने बताया था कि सारे क्वेश्चन सीएचएसएल में देखने के लिए मिलेंगे, और यही हुआ था, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटली सीएचएसएल में देखने के लिए मिले थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपके अपकमिंग एग्जाम सीजीएल का है, जो 9 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, देन उसके बाद एमटीएस के हैं शायद लाइन से 30 सितंबर से, और सीएचएसएल टायर 2 आपका सिंगल डे में किसी एक दिन करा लेंगे, इसमें भी 60 मार्क्स की आपकी जीएस आती है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से भाई, है ना। सीपीओ का फिजिकल हो जाएगा फिर आपका, देन एसएससी जीडी का आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम सारे, तैयारी करते रहिए, मॉक लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट के साथ आपसे तुरंत मिलेंगे। थैंक यू।